Very good evening, my dear students. How are you all? Welcome back to Shaping Minds Minu. Let us continue with Irving Goffman dramaturgy. जो उनका कॉन्सेप्ट है उसको हम समझेंगे एंड जो इरविंग गॉफमैन है उन्होंने इसमें क्या समझाने की कोशिश की है ये समझना ज़रूरी है। ड्रामाटर्जी उन्होंने एक बुक भी लिखी, वो सारे ईयर्स वगैरह वो सब पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं जो ऑलरेडी मैं मेंशन कर चुकी हूँ, तो आई होप वो आप वहाँ से देख लेंगे। अब हम समझेंगे व्हाट इज़ ड्रामाटर्जी, मेनली है क्या। तो देखिए, ड्रामाटर्जी कंपेयर्स सोशल लाइफ टू अ जो थिएटरिकल लाइफ होती है ना, एक तरह से जो थिएटर में ड्रामा परफॉर्म होता है, जो एक्शन परफॉर्म होता है, उसके बारे में कि उन्होंने सोशल लाइफ को कंपेयर किया थिएट्रिकल परफॉर्मेंस के साथ, वेयर इंडिविजुअल एक्ट एज परफॉर्मर मैनेजिंग देयर सेल्फ प्रेजेंटेशन टू क्रिएट अ स्पेसिफिक इम्प्रेशन ऑन एन ऑडियंस। इसका मतलब ये है कि रियल लाइफ में भी हम कहीं ना कहीं एक मूवी में जिस तरह से एक्ट हो रहा होता है ना, एक मूवी जो आप कहीं ड्रामा देखने जाते हैं तो फ्रंट स्टेज पे जो जो चीज़ें आपको नज़र आती हैं वो होता है, वैसे ही हम अपनी रियल लाइफ में भी होते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने इसको थिएट्रिकल, हम कह सकते हैं थिएटर में जो चीज़ें होती हैं उससे कंपेयर किया सोशल लाइफ को। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने घर पे हैं, ठीक है, डेली की हम बात करते हैं, डेली बेसिस की। डेली हम सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, खाना खाते हैं, खाना बनाते हैं, कोई आ जाता है सडनली, हम मान लीजिए किसी भी आउटफिट में हो, ठीक है, हम घर में बहुत ही कैजुअल क्लोथ्स में हो सकते हैं। एक आप लोगों ने देखा होगा इंस्टाग्राम पे या एक बहुत ही रील वायरल होती है जिसमें एक लड़की को ऐसा दिखाया होता है कि आई एम लाइक अ अल्कोहल एडिक्ट और ड्रग एडिक्ट एट होम, कि जब मैं घर पे होती हूँ तो मैं इस तरह के मेरे कपड़े हैं कि आपको ऐसा देख के लगेगा कि मैं बहुत अल्कोहल कंज्यूम करती होंगी, है ना, उस तरह की हालत में वो रहती है। बट जैसे ही वो बाहर निकलती है घर से, बिल्कुल वेल मेंटेन, बहुत ही अच्छे से अपने आप को कैरी करना, अच्छे से क्लोथ्स कैरी करना, है ना, तो हम घर पे कैसे होते हैं, हम घर पे बहुत ही कैजुअल सा रहते हैं, है ना, हम लोअर टी शर्ट में रहेंगे या हम मतलब जो भी हमारे कंफर्टेबल क्लोथ्स होते हैं। लेकिन जैसे ही हमें ऐसा लगता है आज हमारे घर कोई गेस्ट आने वाले हैं या फिर हमें बाहर जाना है, तो हमारा फ्रंट स्टेज वो है, हमारा जो घर है ना, हमारा घर हमारा बैक स्टेज है और हाँ, फ्रंट स्टेज है ऑडियंस, पब्लिक। हम जब पब्लिकली घर से बाहर स्टेप आउट करते हैं, हम निकलते हैं, तो हम अच्छे से ड्रेसअप होते हैं, अच्छे से हेयर्स को कॉम करेंगे, है ना, वेल बिहेव करेंगे, हमारा बोलने का तरीका बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो मैनर ऑफ स्पीच इसमें आता है, आपके जेस्चर्स आते हैं कि हाउ टू टॉक विद अदर पीपल्स, ये सारी चीज़ें, आपकी पर्सनैलिटी, बिल्कुल दोनों चीज़ें बिल्कुल चेंज हो जाती है। घर पे आप जैसे हैं वैसे आप बाहर नहीं होते। इसी को इरविंग गॉफमैन ने ड्रामाटर्जी का एक हम कह सकते हैं स्टेटमेंट को उन्होंने यूज़ किया है। इसमें फ्रंट स्टेज और बैक स्टेज दो तरीके उन्होंने बताए। फ्रंट वही जो हम पब्लिक के सामने हैं, जो पब्लिक जानती है हमारे बारे में, बट कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो पब्लिक नहीं जानती हमारे बारे में, क्योंकि हम अपने घर पे कैसे रहते हैं, किस तरह का आउटफिट कैरी करते हैं, हम कैसे अपने कज़न से बात करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं बैक स्टेज में। यानी हम आउटर वर्ल्ड को के सामने अपनी इमेज को बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, है ना, क्योंकि हम नहीं चाहते कि लोग हमारी पर्सनल चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानें कि हम घर पे कैसे हैं। हम घर पे बहन भाई एक दूसरे के बाल खींच रहे हैं, लड़ रहे हैं और मतलब एक दूसरे को कुछ भी वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, है ना, निकनेम्स यूज़ करते हैं एक दूसरे को टीज़ करने के लिए, तो वो होता है हमारा बैक स्टेज। फ्रंट स्टेज द पब्लिक एरिया वेयर परफॉर्मेंस ऑकर, जहाँ पे हमें परफॉर्मेंस करना पड़ता है कि ठीक है अच्छे से मैनर्स में बिहेव करेंगे, हेलो आंटी जी, नमस्ते आंटी जी, है ना, इस तरह का बिहेव करेंगे, बहुत ही पोलाइट हो जाएंगे, आपका टोन चेंज हो जाएगा। पब्लिक सेल्फ बोलते हैं इसको, यानी पब्लिक की नज़रों में आपका जो लोग आपको ये समझते हैं, आपको देख के ये इंसान ऐसा है, ठीक है, बट
बहुत बार होता है ना, मैं अपना एक और एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल आपको देती हूँ। मैं अपनी बेटी की पीटीएम्स में जाती हूँ, है ना, पेरेंट्स टीचर मीटिंग्स जो होती हैं, मैं वहाँ पहुँचती हूँ तो एवरीवन, सभी टीचर्स, पढ़ाई में वो एक नॉर्मल स्टूडेंट है, ठीक है, उसके 75% 80% मार्क्स आते हैं, आई एम हैप्पी विद दैट। मुझे 100% वाला मैंने उस पर कभी बर्डन नहीं डाला। तो लेकिन जहाँ बात आती है ना उसके बिहेवियर को लेके, जब मैं पूछती हूँ कि कैसी है वो स्कूल में, तो एवरीवन इज़ लाइक शी इज़ वेरी पोलाइट, शी इज़ वेरी काइंड, शी इज़ वेरी दैट दिस, मतलब बहुत अच्छी है वो, शी इज़ वेरी ओबीडियंट। बट रियलिटी मुझे पता है कि मेरी बेटी घर पे कैसी है, बिल्कुल ओबीडियंट नहीं है, मुझे उसके पीछे पढ़ना पड़ता है, लिटरली याद कर लो, पढ़ लो, होमवर्क कंप्लीट कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो ये क्या हुआ, दिस इज़ जो वो अपने टीचर्स के सामने, दैट इज़ फ्रंट स्टेज, जो वो मेरे सामने है दैट इज़ बैक स्टेज। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। बैक स्टेज क्या होता है, टू रिलैक्स एंड प्रिपेयर अगेन, कि आप घर पे, एक तरह से घर आपका एक रिलैक्सिंग एरिया होता है, जहाँ पे आप घर पे पहुँचते हैं, आपने जो भी कैरी किया है, झुमके, इयररिंग्स, और आपने कोई भी हील्स कैरी किए हैं, आप घर पे आके ऐसे उतारते हैं एंड रिलैक्स हो जाते हैं कि बस अब नहीं, मुझे मेरे बहुत पैर दुखने लग गए, अब मैं इन हील्स को और ज़्यादा बेयर नहीं कर सकती। तो हम बिल्कुल ऐसे लेट जाते हैं ना, रिलैक्सिंग मोड में आ जाते हैं। वो रिलैक्सिंग मोड हमें दोबारा से तैयार करता है फिर से फ्रंट स्टेज में एक्ट करने के लिए। तो बैक स्टेज क्या है, टू रिलैक्स एंड प्रिपेयर अगेन, प्राइवेट हिडन स्पेस, ये आपका खुद का प्राइवेट हिडन स्पेस है, जिसके बारे में बहुत ही आपके क्लोज वंस हैं वो जानते होंगे कि आपका बिहेवियर, आपका नेचर कैसा है। माइट भी ये हो सकता है बाहर आउटर वर्ल्ड के लिए आप बहुत ही एक्टिव हैं, आप बहुत ही पैशनेट हैं, और घर वाले बोलते हो अरे इतना लेज़ी इंसान है ये ढंग से चलता नहीं है, पैर उठा के चलता नहीं है, इतना लेज़ी इंसान है, नहाता नहीं है घर पे होता है तो, और बाहर पता चल रहा है बड़े जब जाते तो बड़े स्मार्ट, एकदम आपका आउटफिट, आपका पर्सनैलिटी इज़ जस्ट ऑन अनदर लेवल। तो ये होता है फ्रंट स्टेज, बैक स्टेज। ड्रामाटर्जी क्या है, हम डेली लाइफ में ड्रामा कर रहे हैं। अभी मैं आप लोगों के सामने आई हूँ तो देखिए, मैं अच्छे से अपना, मैंने एक कुर्ता कैरी किया है ना, मेरे को ऐसा लगता है मुझे एक वॉच भी कैरी करना चाहिए, मुझे थोड़ा सा स्मार्ट दिखना चाहिए, प्रेजेंटेबल होना चाहिए। अब अगर मैं उठ के आ जाती, ऐसे मेरे बाल यूँ बिखरे हुए होते, ऐसे मैं खुजली कर रही होती, नहाई नहीं होती, तो बच्चे भी सोचते कैसी टीचर है ये कैसे उठ कर आई है, क्या पढ़ाएगी, खुद तो ढंग से रह नहीं रही। ये है ड्रामा, ठीक है, ड्रामाटर्जी अरविंद गॉफमैन का। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे डेली सोशल लाइफ को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब देखिए की कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, एक्टर एंड रोल। एक्टर कौन है, हम लोग, मैं भी अभी एट प्रेजेंट एक एक्टर हूँ, मैं आप लोगों के सामने आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो मैं क्या हूँ, इंडिविजुअल जो है वो एक्टर है, एंड रोल क्या है, उसका डेली बेसिस का सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो उसका रोल होगा। अभी आपके सामने मैं एज अ टीचर अपना रोल प्ले कर रही हूँ, ये मेरा एक रोल हो गया, टीचिंग का रोल, ठीक है। घर पे जब मैं अपनी बेटी को पढ़ा रही हूँ, एज अ मदर मेरा डिफरेंट रोल है, एज अ सिस्टर मेरा डिफरेंट रोल हो जाएगा, ठीक है। घर के हाउस होल्ड जो मैं काम वाम कर रही हूँ तब मेरा एक अलग रोल है ना, वो आप लोग नहीं जानते हैं। तो ये क्या है, इंडिविजुअल एज एन एक्टर प्ले डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स, ठीक है, ये हो गया। सेकेंड क्या है, द स्टेज, यानी एक ऐसी जगह, सोसाइटी इज लिंक्ड टू अ स्टेज वेयर द परफॉर्मेंस टेक प्लेस, क्योंकि सोसाइटी आपको एक स्टेज से, स्टेज का मतलब ये है आप डेली जहाँ पर जाते हैं और अपने आपका ऑफिस है वहाँ जो आप जा रहे हैं वो एक स्टेज माना जाएगा आपके लिए, कि आप वहाँ जाके कैसा परफॉर्म करते हैं, आप कैसे एक्ट करते हैं, आप कैसे बोलते हैं, आप कैसा, आपका कम्युनिकेशन स्किल क्या है, आप पोलाइट हैं, हम्बल हैं, आपको एंगर इश्यूज़ हैं, आप शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, आप कैसे हैं। तो वो सब स्टेज, यानी जहाँ पर आप जैसा परफॉर्म कर रहे हैं उससे डिसाइड होता है। देन इम्प्रेशन मैनेजमेंट, हम हमेशा इम्प्रेशन मैनेजमेंट में लगे रहते हैं, यानी हम अपने हमारा जो द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग द इंफॉर्मेशन एंड इम्प्रेशन दैट अदर रिसीव अबाउट यू, कि आप हमेशा इम्प्रेशन मैनेजमेंट में रहते हैं, यानी आप ये चाहते हैं कि बाहर वाले आपके बारे में ऐसा सोचें, तो आप वैसे ही बात करेंगे, आप वैसा ही बिहेव करेंगे, आप उसी को ध्यान में रखते हुए एक्ट करेंगे, आप उसी को ध्यान में रखते हुए अपने आउटफिट्स को कैरी करेंगे, ठीक है।
तो यानी एक पर्टिकुलर वे में आप बिहेव करेंगे बिकॉज आप चाहते हैं कि आपका एक जो इमेज है लोगों के नज़रों में इस तरह का बना रहे। ठीक है, मान लीजिए कि दो इमेजेस हैं ए एंड बी। ए है आपका पॉजिटिव एंड बी है आपका नेगेटिव। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप हमेशा ट्राई करेंगे कि जो ए है पर्सनालिटी इमेज है वो ए टाइप का आपका बना रहे, उस टाइप का। तो इम्प्रेशन मैनेजमेंट में हमेशा इंसान लगा रहता है। नेक्स्ट इज पर्सनल फ्रंट। व्हाट इज़ पर्सनल फ्रंट? पर्सनल फ्रंट होता है आपका फिज़िकल अपीयरेंस, आपके जेस्चर्स, आपका स्पीच, मैनर ऑफ स्पीच, कि आप किस तरह से बोल रहे हैं, किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं फ्रंट स्टेज पे, लोगों के सामने, पब्लिकली। वो होता है पर्सनल फ्रंट। यानी आपके कपड़ों को देख के लोग आपके बारे में थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। मान लीजिए आप बहुत ही अच्छे से आपने आउटफिट कैरी किया, बड़े ही स्मार्ट लग रहे हैं, तो लोग आपके को प्रेज़ करेंगे, कहेंगे वाओ शी इज़ और ही इज़ रियली गुड। ठीक है, बहुत अच्छे से उन्होंने अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाया है। तो आपका फिज़िकल अपीयरेंस, आपके जेस्चर, आपका बात करने का तरीका, आपका वे ऑफ कम्युनिकेट विद अदर पीपल्स, ये सब क्या है, ये आपका पर्सनल फ्रंट हो गया। आपने कैसे अपने आप को लोगों को दिखाया। ठीक है, तो ये होता है कुल मिला के ड्रामाटर्जी अकॉर्डिंग टू अर्विंग गॉफमैन। यानी डेली लाइफ में हम लोग ड्रामा ही कर रहे हैं। हम फ्रंट स्टेज में कुछ और होते हैं, हम लोगों के सामने कुछ और होते हैं, हम बैक स्टेज में अपने घर पे कुछ और होते हैं। हम लोग घर पे कैसे भी ऐसे खुजली करेंगे और कुछ भी करेंगे, कैसे भी बैठ के खाना खाएंगे मस्त। लेकिन अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से चेयर टेबल पे बैठते हैं, हमेशा ध्यान रखते हैं कुछ गिर ना जाए खाना खाते हुए। लेकिन घर पे हो सकता है आप ऐसे बेड पे पड़े और ऐसे साइड पे खाना रखा और आप खा रहे हैं। दैट इज़ बैक स्टेज। यानी घर पे आप एकदम रिलैक्स मोड में रहेंगे। इसीलिए ओवरऑल इरविंग गॉफमैन ने ये कहा कि जो ड्रामाटर्जी है वो एक कंस्ट्रक्टेड चीज़ है। यानी आपने इंटेंशनली उसको कंस्ट्रक्ट किया है कि आपके बारे में पब्लिक में लोगों के आपके लिए क्या इमेज होगी, लोग क्या जानेंगे आपके बारे में। यानी आप चाहते हैं अपने आप को वैसा दिखाना कि लोग आपके बारे में अच्छा सोचें, आपके बारे में अच्छे से लोगों को ऐसा लगे अरे बड़ा ही स्मार्ट इंसान है, हमेशा बहुत ही वेल मेंटेन रहता है, बहुत ही पंक्चुअल है और बहुत ही एक्टिव है। ठीक है, और बैक स्टेज में हो सकता है स्टोरी बिल्कुल अलग हो, आप बहुत ही लेज़ी किस्म के इंसान हो। तो ये क्या हुआ, ये हो गया आप कैसा अपने आप को दिखाना चाह रहे हैं पब्लिकली। आई होप ये जो कॉन्सेप्ट था ये क्लियर हुआ होगा। वन ऑफ माय स्टूडेंट मनकित, यस, उन्होंने मुझे कहा था कि मैम प्लीज़ ड्रामाटर्जी को एक्सप्लेन करो, नेक्स्ट मंथ उनका एग्ज़ाम है। तो आई होप मनकित ये आपको क्लियर हुआ होगा। मैं व्हाट्सएप पे भी मैसेज ड्रॉप कर दूंगी ज़रूर कि मैंने एक वीडियो बना के मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आप प्लीज़ देखिए, समझिए। ड्रामाटर्जी जो बुक है उसका ईयर याद रखिए, वो उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं, ईयर के कब वो हुई थी पब्लिश ये बुक। ठीक है, और ये है उसका टोटल क्रक्स कि ड्रामाटर्जी बेसिकली इरविंग गॉफमैन ने उसमें सोशली जो चीज़ें हैं उसके बारे में कैसे एक्सप्लेन किया, हम डे टू डे लाइफ में जो हमारा बिहेवियर है उसको किस तरीके से उन्होंने एक ड्रामा की तरह ड्रामा से कंपेयर करके किस तरह से एक्सप्लेन किया, ये वही चीज़ें हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी इशू है, कुछ भी प्रॉब्लम है, आप लोग मुझे, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप लोग मुझे, मैं वहाँ पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं कि मैम मुझे ये समझ नहीं आया या फिर आप ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा दीजिए। तो आई विल डू माई बेस्ट। ठीक है, आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट। एंड प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल इफ़ यू रियली फाउंड माई वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।